साधव के 7 बेटे थे। उनमें सबसे छोटे बेटे का नाम भात अंतर था। वह भात नहीं खाता था, केवल मांस खाता था। बचपन से शिकारी था। हाथ में सदा तीर धनुष लिए वह वन जंगल फिरता रहता था। देह पर बघेर की छाल। एक ओजलवती कन्या थी। उससे बढ़कर सुंदर कन्या संसार में कोई नहीं थी। तलवार की धार सी नाक, पंख पंखुड़ी सी आंख, गुलाबी गाल, शिरीष पंखुड़ी से होठों की हंसी। उजलवती के विवाह करने को कई राजकुमारों का मन हो पर कर नहीं पाते थे। उजलवती एक असुरनी के घर में थी। असुरनी के मुंह में राजकुमार का मांस लगा हुआ था और कुछ अच्छा नहीं लगता था। बूढ़ी असुरनी की जीभ लपलपाती रही कि अब कोई कुंवर आएगा। बिलंका का राजकुमार बहुत डरपोक था। सुना है कई राजकुमार जाकर असुरनी के मुंह से लौट न सके। कन्या की कमी है, नाम कहने से कई कुंडली कई फोटो आ जाएंगे, फिर मन छटपट होता है। उजलवती जैसी कोई नहीं है। बिजली जैसी, चंद्रमा जैसा उसका शरीर, उसकी बराबरी कौन करेगा। चंद्रमा को देख कई जान दे चुके हैं, वैसे उसने उजलवती को एक बार देखा तो धन्य हो गया जीवन। राजकुमार इतना सोच गया पर साहस नहीं हुआ। प्राण रहे तो सब है, मरने पर क्या देखेंगे, भोग कौन करेगा। राजकुमार ने सोचा, सब काम क्या खुद करता हूँ, प्रजा भी कोई काम मेरे लिए कर देती है। वैसे कोई और कन्या ला दे तो क्या होगा, इसमें अपने प्राण भी रहे और विवाह भी हो जाएगा। पर भेजे किसको, यही राजकुमार सोचता रहता था कि मेरे राज्य में ऐसा बलशाली बुद्धिमान कौन है। राजकुमार ने सोचा। मंत्री ने कहा, महाराज भात अंतर को भेजें, ऐसा दमकम शक्तिशाली और कोई नहीं। बात राजा के मन को भा गई। तुरंत भात अंतर को बुला भेजा। राजा, उजलवती कन्या ला दो वरना सूली पर चढ़ा दूंगा। भात अंतर समझ गया, आग में कूदो या मर। उजलवती का जो रूप है आग का गोला है, अगर मैं पड़ जल रहे तो मेरे भाग्य में जो है होगा। घोड़े पर चढ़कर वह निकला, जाकर पहुंचा एक तालाब के पास। संगमरमर की सीढ़ियां, चारों ओर फूलों का बगीचा, साफ पानी, पेड़ों की छाया। एक झुरमुट की ओट में घोड़ा बांधा और खुद चंपा पेड़ पे जा चढ़ा। वहां उजाले में प्रकाश बिखेरती उजलवती आ पहुंची। उसे देख भात अंतर का मन विचलित हो गया और पेड़ से गिर न जाए इतना सौंदर्य उसे किसने दिया, किसकी तोली ने इसे बनाया। वही उसने चिकनी मिट्टी से उसकी मूर्ति बनाई और उसके लौटने की राह पर वह मूर्ति रख दी। उजलवती ने देखकर कहा, कहीं कोई है, डरने की बात नहीं, सामने आ जाओ। वह पेड़ से उतरा। उसे देख उजलवती स्तब्ध रह गई। ऐसा सुंदर और मजबूत देह बल उफन रहा था। भात अंतर ने कहा, राजा ने भेजा है तुझे लेकर जाने पर वह तुमसे विवाह करेगा। उजलवती, वो कौन, कहाँ का राजा? मन का नहीं, वो भीरू है, कमजोर है, असुरनी से डरकर नहीं आया। मैं चाहती हूँ मन का राजा। वह एक भात अंतर आंखों के सामने है। भात अंतर, वह मुझे मार न सके, मैं उसे मार दूँ, 12 हाथी खड़ा है। तभी असुरनी चरफिट लौटी। कहा, आदमी की गंध, राजकुमार नहीं पर है आदमी, बता कौन है। भात अंतर खड़ा होकर सामने आ गया। उसके सारे दांत झड़ गए, वो सामने के दांत बचे, मुंह फाड़ दौड़ी। भात अंतर ने चोट की, दोनों दांत झड़ गए। अब फिर एक चोट की, दोनों हाथ टूट गए। वह उठकर चली। उसने खाड़े से एक पाँव काट दिया, फिर दूसरा। वह लौटकर बढ़ी। भात अंतर ने गला काट दिया। असुरनी खत्म। उजलवती को लेकर घर आया। राजा को खबर न दी। राजा ने जब सुना उजलवती ने जादू किया, खबर दी कि एक बार उसे देखूंगा। तू कब जीत लाया, कन्या कोई देता है क्या? कन्या सजकर खड़ी हुई है। राजा देखने खड़ा हुआ, सिर चकरा गया है, गिर पड़ा। वहीं राजा की लाश उठी। दोनों ने सुख से घर बसाया। तो ये थी एक राजा की कहानी। कैसी लगी आपको, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।